बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लग गई है। ये बड़ी अपडेट मिल रही है, बड़ी जानकारी। हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक रिहाई पर रोक लग गई है। ये बड़ी जानकारी और बड़ा अपडेट इस वक्त का मिल रहा है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक लगेगी। हाईकोर्ट में सुनवाई होने तक रिहाई पर रोक, ये आदेश जारी किया गया है। आपको बता दें कि कल ही अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली थी, जिसके खिलाफ ईडी ने याचिका लगाई थी और तुरंत इस पूरे मामले पर सुनवाई की बात भी कही थी। और अब ये अपडेट इस पूरे मामले पर मिल रहा है कि हाई कोर्ट में सुनवाई होने तक जो रिहाई है अरविंद केजरीवाल की, उस पर रोक रहेगी। बड़ा अपडेट अरविंद केजरीवाल को लेकर ये मिल रहा है। केजरीवाल की जमानत पर फिलहाल रोक है, ये जानकारी इस वक्त की मिल रही है। अंकित इस खबर पर और ज्यादा जानकारी हमें देंगे, लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित, क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, इस वक्त के लिए बड़ी खबर यह है कि जो जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय थी, उसने जो है वहां पर एक मेंशन की याचिका ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा है कि ये ठीक नहीं है। और उसके बाद में अगर जो है जब याचिका पर सुनवाई चल रही थी, तो उसी दौरान अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से ये भी कहा गया कि इस तरीके से रोक लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि निचली अदालत ने पूरी जो सुनवाई के बाद में आदेश दिया था। लेकिन कोर्ट ने इतना जरूर कहा है कि ठीक है, जांच एजेंसी अपनी याचिका दायर करे, हम उस पर सुनवाई करेंगे, लेकिन तब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अब से करीबन आधे घंटे में जब जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर सुनवाई होगी, उससे पहले अरविंद केजरीवाल की रिहाई नहीं होगी। और उसके बाद भी रिहाई होगी या नहीं होगी, यह दिल्ली हाईकोर्ट में होने वाली सुनवाई के बाद ही साफ होगा। जी, सस्पेंस कहीं ना कहीं बरकरार है अरविंद केजरीवाल की रिहाई को लेकर। कब तक हाईकोर्ट में सुनवाई हो सकती है? अंकित, इसे लेकर क्या जानकारी मिल रहा है? जी, जो हाईकोर्ट ने कहा है जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से, यानी कि ईडी से, कि आप अपनी याचिका दायर कीजिए, क्योंकि तकनीकी तौर पर हाईकोर्ट में तभी सुनवाई शुरू होती है जब याचिका दायर हो जाती है। और अभी ईडी की तरफ से याचिका दायर नहीं हो पाई थी, लेकिन स्पेशल मेंशन जो जिसको कहते हैं, यानी कि कोर्ट के संज्ञान में लाना कि ईडी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई ना हो, तो उस पर जो शुरुआती सुनवाई हुई है और उसी पर कोर्ट ने ये कहा है कि आप याचिका दायर कीजिए, हम उस पर अगले आधे घंटे में सुनवाई करेंगे। यानी उम्मीद की जा रही है कि 11:30 बजे के आसपास ये सुनवाई दोबारा शुरू हो सकती है। लेकिन उससे पहले, यानी कि जब तक हाईकोर्ट का आदेश नहीं आता कोई, कि तब तक अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर लग गई है रोक। और हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही अब साफ होगा कि आज शाम तक जो अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने की बात चल रही थी, वो रिहाई होगी या लग जाएगी उस पर आगे तक के लिए रोक। जी अंकित, क्योंकि जो याचिका लगाई गई थी और जो बात कही गई थी ईडी की तरफ से, ये कहा गया था कि भाई हमारी बातों को सुना नहीं गया, हमें अपने पूरे पॉइंट्स रखने नहीं दिए गए, और उससे पहले ही जो सुनवाई है, जो फैसला है, वो दे दिया गया। अब क्या जो वो पॉइंट्स छूट गए थे, जिनका जिक्र ईडी की तरफ से किया जा रहा था, या जो बातें ईडी की तरफ से कही जा रही थी, क्या अब वो पेश करने का मौका मिल गया ईडी को? और ऐसे कौन से पॉइंट्स थे, ऐसी कौन सी बातें थी जो ईडी की तरफ से ये कही जा रही थी कि भाई हमारी बातें नहीं सुनी गई? देखिए, जब निचली अदालत में बहस होती है या किसी भी अदालत में बहस होती है, तो दोनों पक्षों को जवाब देने का, बहस करने का मौका दिया जाता है। और एक बार जब बहस पूरी हो रही होती है, तो फिर काउंटर आर्ग्यूमेंट भी होता है। उदाहरण के तौर पर जब ईडी ने अपनी दलीलें दी, तो उसका जो जवाब दिया अरविंद केजरीवाल के वकील ने। और जब अरविंद केजरीवाल के वकील ने अपनी बात कह ली, तो उसके बाद में ईडी को एक बार फिर से जवाब देने का मौका मिलता है कि आपको इन पर क्या कहना है। तो इस तरीके से कोर्ट की कार्रवाई आगे बढ़ती है। ईडी का कहना था कि अरविंद केजरीवाल के वकील को काफी लंबा वक्त दिया गया बहस के लिए, लेकिन जो हमारी बातें थीं, जिससे यह साबित होता है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्यों, क्या है उनकी भूमिका, और क्यों इस वक्त अगर उनको जमानत दी जाती है तो वो केस प्रभावित हो सकता है, तो उन दलीलों को कोर्ट ने, निचली अदालत ने रखने का मौका नहीं दिया। और इसकी वजह से एक तरह से उन्होंने, हालांकि एक तरफा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन उनका आशय यही था कि एक तरफा सुनवाई करके ये फैसला दे दिया गया, जो कि कानूनन सही नहीं है। और उसी आधार पर पहले हाईकोर्ट में मेंशन किया है, जो 10:30 बजे किया था, अब से 15 मिनट पहले सुनवाई जिसकी हुई है, शुरुआती सुनवाई जो इसको हम कह सकते हैं, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, वो ईडी की याचिका पर सुनवाई को तैयार है। करीबन 11:30 बजे के आसपास ये सुनवाई दोबारा शुरू हो सकती है याचिका पर। लेकिन तब तक, यानी कि जब तक हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई नहीं कर लेती, कोई आदेश नहीं दे देती, तब तक निचली अदालत के उस आदेश पर रोक लग गई है, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई थी और आज रिहाई मानी जा रही थी कि आज उनकी शाम तक रिहाई हो जाएगी। यानी अब जब तक हाईकोर्ट नहीं कह देगा कि रिहाई हो, तब तक रिहाई नहीं होगी। जी।